नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ भैया, मेरी आपसे बात हो चुकी है एक बार पहले, है ना। तो एक्चुअली हमने एनटीटी कर रखा है, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं इसमें। जैसे मैं आपका वीडियो भी सुनती हूँ, हर एक चीज़ देखती हूँ, ग्रुप से भी जुड़ी हूँ। तो जब भी आपकी बात होती है तो जैसे आप बोलते हैं कि एनटीटी वालों को भी लिया जाएगा या एनटीटी वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे हमको सुनने में भी आया है और मैंने गूगल पे भी देखा है कि जैसे ये जो राष्ट्रीय संस्था है, जो मान्यता प्राप्त संस्था है, सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा जो NCTE से प्राप्त है। तो मतलब ऐसा तो आप कुछ ऐसा नहीं बताते हैं, मतलब कभी मैंने सुना नहीं है इस चीज को, तो इसी में थोड़ा कंफ्यूजन है हमें। और जो जैसे मैंने जो किया है वो हमारा मैंने बस्ती से किया था, बट वो दिल्ली का था, जैसे एनजीओ लोग चलाते हैं, लिए थे। तो उनका था ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT न्यू दिल्ली से है रजिस्टर। तो थोड़ा सा माइंड में यही कंफ्यूजन है कि मतलब ये लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इसी के बारे में आपसे थोड़ा मतलब बहुत दिन से सोच रही थी जानने के लिए। देखिए, जो स्कूल कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट भी चला रही है और प्राइवेट भी। तो जो प्री प्राइमरी है, प्ले हुआ, LKG UKG, ये आपने देखा होगा अभी तक गवर्नमेंट स्कूलों में कहीं था ही नहीं। हाँ। जैसे केंद्रीय विद्यालय को ले लिया जाए तो वो 1 से लेकर 12 तक चलता है। तो वहाँ पर भी 1 से शुरुआत होती है, उसके बाद ऊपर की कक्षाएं हैं, नीचे की कक्षाएं नहीं चलती हैं। नवोदय में तो 6 के नीचे चलता ही नहीं है, कस्तूरबा में 6 के नीचे चलता ही नहीं है। अपने जो परिषदीय विद्यालय हैं जो गांव गांव में हर जगह हैं, तो उनमें जो है 1 से लेकर के ऊपर तक की कक्षाएं चल रही थी। नीचे के लिए कोई इस तरह से प्रॉपर पढ़ाई के लिए कुछ नहीं था। हाँ, आंगनबाड़ी चल रहा था, लेकिन वहाँ पर वही पोषण वगैरह से संबंधित चीजें ज्यादा थी। तो अभी गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब लागू की है, तो उसके माध्यम से नया नया ये अभी लागू की है और कर रही है धीरे धीरे। पिछले साल अक्टूबर नवंबर के आसपास केंद्रीय विद्यालय में प्री प्राइमरी स्टार्ट हुआ और करीब 50 विद्यालयों में एडमिशन वगैरह हुए। फिर इस साल जो है करीब 450-500 विद्यालयों में हो गया जुलाई से। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इस चीज को कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट आंगनबाड़ी को कन्वर्ट कर रही है बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया आंगनबाड़ी को बाल वाटिका में कन्वर्ट करना है, ये पूरे भारत में होना है। यूपी गवर्नमेंट भी कर रही है। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं यूपी की बात करें तो जैसे यूपी में 1,87,000 है, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी होगा, चाहे कम या ज्यादा, फिर भी अच्छे मात्रा में है इस तरह के। तो अब जो 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। हर वर्ष लगभग 25,000-30,000 आंगनबाड़ियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। पिछले 3 सालों से लगभग ये चल रहा है, 2-3 साल से। और अभी तो थोड़ा तेजी से होना शुरू हुआ है। तो लगभग वो हमें लगता है कि करीब करीब 50% के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो अब इन विद्यालयों में टीचर भी रखे जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए जब टीचर रखे जाएंगे तो उनको भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया ट्रेंड होने चाहिए। तो आप उसी संदर्भ में बात कर रही हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में अब तक जो है NTT वाले वहां से दिल्ली से करके मान्यता प्राप्त था, तो NTT के नाम से है, कहीं पर अर्ली चाइल्डहुड के नाम से वो कोर्स सेम है। BHU से आप जब जाएंगे करने। नहीं, एक सेकंड रोकूंगी जरा सा। जैसे इस चीज में मैं कंफ्यूज हूँ, जो सर्टिफिकेट है उसमें NCT लिखा है। हाँ, उसी पर आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा पीछे से हम समझा रहे हैं ताकि पूरा आप जो है अच्छे से समझ लीजिए गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। क्योंकि हम लोग जो समझने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर की चीजें है ना। तो फ्यूचर में जो चीज होना है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा
बैक बैक में जा करके हर चीज को समझना होगा कि क्या हो रहा है, तब हम समझ पाएंगे कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। तो बीएचयू में आप जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड के लिए ईसीसी करके एक प्रोग्राम चलाया जाता है, वहाँ पर ये कोर्स है। अन्य संस्थान भी इस तरह के कोर्स चलाते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पर है। जो दिल्ली से एक एनजीओ चला रही है, एनसीटी अप्रूव्ड है, तो वो जो एनटीटी कोर्स है, तो एनजीओ वो अपने माध्यम से नहीं करा रहा है, वो भी जो विभिन्न संस्थान हैं गवर्नमेंट के, उनसे अप्रूवल ले करके तब वो चला रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक अपने यहाँ नहीं चला रही थी इस तरह के कोर्स, इस तरह के स्कूल, तो इसलिए प्राइवेट के लिए वो मान्यता दे रहे थे उनके माध्यम से। चूंकि वो चर्चित हैं, तो हर जगह उनका ही चल रहा है, चाहे किसी भी जगह ऑल ओवर इंडिया में एनटीटी वही दिल्ली वाले ही करा रहे हैं मैक्सिमम, और भी लोग करा रहे हैं, तो उनका ही चल रहा है। तो जब कोई कोर्स नया नया आता है, कोई नई पढ़ाई शुरू होती है, तो धीरे धीरे करके जो है विभिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जो है अपने यहाँ इसको तरह तरह के माध्यमों से कराना शुरू करते हैं। जैसे बीएड की बात करें उदाहरण में, तो 2001 में बीएड को प्राइमरी में लेना शुरू किया गया। तो जब लेना शुरू किया गया तो बीएड की डिमांड तेजी से होने लगी, तो बीएड बहुत कम कॉलेज वगैरह करा रहे थे, धीरे धीरे और मान्यता लेना शुरू किए। तो फिर बाद में जाकर के इग्नू ने भी अपने यहाँ कोर्स कराना शुरू किया। तो कोर्स तो वो शुरू कर दिए, लेकिन जब इग्नू वाले किसी सरकारी भर्ती में गए तो वहाँ पर उनको लेने से इनकार कर दिया गया कि भैया हम आपको तो नहीं लेंगे, ये जो है रेगुलर कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, और आप जो है डिस्टेंस से किए हुए हैं, इसलिए हम नहीं मान्य करेंगे। तो कुछ लोग कोर्ट गए और फिर कोर्ट का फैसला आया और उसको मान्य करना पड़ा। तो होता क्या है कि जब नया कोई कोर्स आता है या कोई नई चीजें बदलती हैं, नया बदलाव होता है, तो थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए होती हैं। वो चीजें फिर धीरे धीरे वैलिड हो जाती हैं। तो जितने भी लोगों ने एनसीटी से किया हुआ है, एनसीटीई तो देती है मान्यता, लेकिन अभी वो एनसीटी से है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कहा गया है वो सारी चीजें होंगी, आने वाले समय में एनसीटीई को दे दिया जाएगा सब कुछ, वो भी ये एनटीटी वगैरह की मान्यता देना शुरू करेगी। लेकिन जब तक इस तरह के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो गवर्नमेंट जो भी संस्थान करा रहे होते हैं जो कुछ कोर्स, उनको ही ले करके आगे बढ़ती है। और चूंकि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों देखना है, तो पहले वो प्राइवेट के लिए इस तरह के मान्यता उनको दिए, वो करा रहे हैं, लंबे समय से करा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी गवर्नमेंट गजट जारी करेगी, आप जानते हैं कि कोई भी गजट जब जारी होता है उसमें एक तारीख लिखा जाता है और पूरा जिक्र किया जाता है ये गजट किससे संबंधित है। तो आने वाले टाइम में जब, अभी तो आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, जब यहाँ भर्ती शुरू होगी तो एक गजट आएगा, गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि इनमें जो है किन किन कोर्स को वो लेंगे। तो जब ये गजट करेंगे तो फिर जिनको वो वैलिड करेंगे यहाँ पर, चूंकि अखबार में एक बार न्यूज आ भी चुका है और एक बार नहीं कई बार आया है, और उसमें एनटीटी का खास तौर पे जिक्र हुआ है। हाँ, वही चीज है कि मतलब जैसे एनटीटी का खास तौर पे हुआ है, लेकिन जैसे कई लोगों के मुंह से भी मैंने सुना या वीडियो भी देखे यूट्यूब पे, जानकारी लेने की कुछ आपसे तो मुझे बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एनसीटी से नहीं होगा या एनसीटी से ही होगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीटी जो है जब नहीं थी तो इसके पहले भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते थे, मान्यताएं दी जाती थी, वो सारे काम हो रहे थे, कोई ना कोई कर रहा था, यूजीसी कर रहा था या जो भी कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई तो कर रहा था ना। फिर फाइनली उठा करके उसको दिया गया एनसीटी को, तो अब एनसीटी कर रही है। तो ऐसे ही एनटीटी वगैरह वो अभी एनसीटी दिल्ली करा रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको वैलिड कर दें और गजट जारी कर दें कि जो है पीछे वाले भी वैलिड रहेंगे। हो सकता है कि उन्हीं के पास रहने दें, हो सकता है कि एनसीटी को दे दें। ये सारी चीजें भविष्य की हैं, लेकिन एक चीज मान करके चलिए आप, एक्सेप्ट करके, कि जब भी बड़े पैमाने पर कोई चीज होता है, लोग प्रभावित हो रहे होते हैं बड़े पैमाने पर, तो गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन लेना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जो भी काम करती है वो जनता के लिए करती है, लोगों के लिए करती है, उनको ध्यान में रख करके हर काम करती है। जैसे अभी बीएड वाला मुद्दा है जी,
तो इसमें इफ बट कहीं है ही नहीं कि जो है क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीएड वाले पूरे भारत में इतने भारी मात्रा में इतने ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट को जो है फिर से एक अध्यादेश लेकर आए या गजट नया जारी करे या जिस भी रूप में जैसे भी करके जो लीगल प्रक्रिया होगी उसको पूरा करते हुए बीएड को लेकर के आना ही पड़ेगा। और आप देखिएगा महीने 2 महीने के अंदर बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो 2018 का गजट है वो रद्द। तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी, ध्यान दे रही है, वो सारी प्रक्रिया पूरी कर रही है। चूंकि 15 अगस्त था, फिर अभी 20 अगस्त को जो है सीटेट का एग्जाम है, तो अभी वो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, खुल करके कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लड़के जो है फिर बवाल करना शुरू कर देंगे। हाँ, और परेशान करना चालू। तो खैर अभी आप देखिएगा इस पर गजट आ जाएगा, तो जब बड़े पैमाने में लोग होते हैं तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है। जैसे एक और उदाहरण, शिक्षा मित्र यूपी में मैटर जो भी था, विवाद हुआ, कोर्ट से रद्द हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उनको अनदेखा कर दी है। पूरे भारत में 5.5 लाख के आसपास शिक्षा मित्र हैं। तो और यही बीजेपी गवर्नमेंट ही इनके ये योजना शुरुआत की थी, 2001 में लेकर आई थी, 2001 या 98-99 के आसपास। तो उनको भले लगता हो कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ये है वो है, क्योंकि वो जल्दी चाहते हैं चीजें, लेकिन गवर्नमेंट की जो नीतियां होती हैं वो समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीजें लागू होती हैं, वो लीगल प्रक्रिया पूरी करते हुए करते हैं, जरूरतों के हिसाब से, बजट के हिसाब से। तो उनकी भी संख्या काफी मात्रा में है, तो उनको भी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से अभी तक जो है इग्नोर नहीं की है। उनको लगता है कि हमें इग्नोर करके चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए पूरी प्लानिंग की है और हम लगातार बताते भी रहते हैं। ऐसे ही हम 2017 की बात बताएं, जब लखनऊ बीएड वाले धरना कर रहे थे, हम भी गए थे उनमें। तो वहीं पर हमने देखा लखनऊ में कि लक्ष्मण मेला पार्क में वहां पर और भी लोग धरना कर रहे थे। तो उनमें लगातार जो धरना करने वाले सबसे ज्यादा जो संख्या थी आंगनबाड़ियों की थी। तो उनको भी अभी लगता है कि हमको तो इतना मिल रहा है, गवर्नमेंट हम पर ध्यान नहीं दे रही है, वो धरना वगैरह कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की प्लानिंग है इन फ्यूचर, अखबार में भी आ चुका है कि जो प्री प्राइमरी स्टार्ट हो रहा है बाल वाटिका, इनमें 30% सीटें आंगनबाड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा, ये अखबार में आ चुका है। तो भले उनको जो लग रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट सब पर ध्यान देती है, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट ही तो प्लान करे। बीएड कोर्स कौन लेकर आया? गवर्नमेंट लेकर आई। एक मिनट, जैसे ये बताया था कि 30% आंगनबाड़ी और 70% एनटीटी वाले। तो जैसे मान लीजिए जिसने एनटीटी किया वो तो चलिए खुश है भाई, उसके लिए खुशखबरी आ गई। लेकिन अब उसके अंदर आइए तो बस यही था कि मतलब एनसीटी एनसीटीई, तो एक होता है ना कि माइंड में मैंने किया भी है, तो वो उसके लिए है या नहीं है। ये चीजें देखिए, आप इस पर बिल्कुल मत जाइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ बट बिल्कुल नहीं। हो सकता है शुरुआती दौर में भले जो है गवर्नमेंट एनसीटी वाला या अपने यहाँ जो कराती है उनको वैलिड करे, लेकिन उससे उनकी जो है जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, 1,87,000 में प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षाएं शुरू होंगी। तो और भविष्य में जाकर के 1-2 भी आना है प्री प्राइमरी में। अभी फिलहाल 1-2 को हम छोड़ दे रहे हैं, अभी 3 कक्षाएं हैं, और 3 कक्षाएं 1,87,000 विद्यालय शुरू होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करिए, लगभग 5.5 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास टीचर की जरूरत हुई। अब इसमें आप 30% निकाल दीजिए और 70% एनटीटी को वो कह रहे हैं, तो 30% हम आंगनबाड़ी का छोड़ देते हैं, 70%, तो 6-7-42, 6 लाख पर अगर हम जोड़ें करीब करीब 4-4.25 लाख पद जो है एनटीटी से। यूपी के अंदर एनटीटी जो कराते हैं कोर्स, वो सिर्फ 3 या 4 कॉलेज हैं, वहाँ भी 100-200 सीटें हैं। अगर 100 सीट है, 4 कॉलेज हैं, तो हर साल सिर्फ 400 लोग, 500 लोग ही कर पा रहे हैं, 100-150 जो भी सीट हो। अगर पिछले आप 5 साल का भी जोड़ लीजिए, 10 साल का भी जोड़ लीजिए, लोग कर रहे होंगे, तो कितनी संख्या हुई उनकी? कुछ भी नहीं है, लाखों की संख्या में जहाँ भर्ती करना है, 4 लाख 4.25 लाख। तो गवर्नमेंट जिनको कराई है एनटीटी गवर्नमेंट कॉलेज से, उनसे तो होने वाला नहीं है। और जो दिल्ली एनसीटी से किए हुए हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी ही, गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। और कोई भी कोर्स, अभी हम बता रहे थे कि चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, बीटीसी हो, डीएड हो, एमएड हो, स्पेशल बीएड हो, एनआईएस से डीएलएड हो, ये कोर्स कोई आम व्यक्ति नहीं शुरू करता है। ये कोर्स बनाने का काम भी गवर्नमेंट का ही है, उनके संस्थान ही बनाते हैं। तो जब भी कोई कोर्स बनाया जाता है, किसी एनजीओ को मान्यता दे रहे हैं या जिसको भी दे रहे हैं, वो कोर्स बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, तभी तो किसी ने उसका मान्यता लेकर वो कोर्स कराया। हाँ, तो
तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो सब कुछ है। अगर एनसीटी दिल्ली ने एनजीओ अपना शुरू किया और ये कोर्स ले करके गवर्नमेंट से मान्यता वो करा रही है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो एनजीओ स्टार्ट किए होंगे और खुद से प्रोजेक्ट लेकर के गए हों कि हम ये कोर्स कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो गए होंगे, ये कोर्स चल रहा होगा, उसके लिए उन्होंने मान्यता मांगा होगा कि हमारा एनजीओ है, हम ये चीज कराना चाह रहे हैं, हमको इसके लिए मान्यता दीजिए। तो वो कोर्स बनाया किसने? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड हैं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं। और साथ कोई भी आपके बगल में आसपास कोई भी छोटा या बड़ा कोई स्कूल कॉलेज चल रहा होगा, वो खुद से सब कुछ नहीं चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और रिकॉर्ड मेंटेन करने के अलावा जब जब ऊपर जो चीजें मांगी जाती हैं वो डाटा देते रहते हैं, ऊपर से जुड़े हुए हैं। तो एक एक रिकॉर्ड सब मेंटेन होता है नीचे से ऊपर तक। पहले जो था MHRD था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभी ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने MHRD को और बड़ा बना दिया। और जो ये शिक्षा मंत्रालय जो MHRD के नाम से जाना जाता था, मानव संसाधन, तो एक जो है सिर्फ मानव पर फोकस करने वाला हो गया कि मानव पर फोकस कर रहे हैं। तो मानव जो है सिर्फ पढ़ाई से ही वो संसाधन नहीं बनता है, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो इन्होंने शिक्षा को अलग किया, अलग से कर दिया शिक्षा मंत्रालय। तो अब MHRD के अंदर शिक्षा मंत्रालय ये सारी चीजें देख रहा है और MHRD के अंदर और भी बहुत सारी चीजों को लाया जा रहा है। तो ये बारीकी से एक एक चीज को ध्यान दे रहा है। अब सोचिए इतने सालों से चल रहा था MHRD, शिक्षा मंत्रालय था ही नहीं, MHRD को ही शिक्षा मंत्रालय माना जाता था। तो शिक्षा मंत्रालय को इन्होंने अलग किया कि शिक्षा मंत्रालय पर्टिकुलर, जैसे यूपी बड़ा था तो उत्तराखंड को अलग किया गया। क्यों किया गया? ताकि उत्तराखंड पर, उस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जा सके। वहाँ की जो जरूरतें हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, उसके आधार पर उसको डेवलप किया जा सके। तो हम जब पार्ट में बांटते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है, गवर्नमेंट का उद्देश्य यही होता है कि हमें इस पर विशेष ध्यान देना है, इनके लिए अलग से बजट बनाना है। नहीं तो बड़ा सा प्रदेश है, सारा बजट तो कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर से पैसा आ रहा है उन क्षेत्रों में चला जा रहा है। उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से पैसा आ तो नहीं रहा है, लेकिन वहाँ संसाधन बहुत हैं, वहाँ जरूरतें बहुत हैं डेवलप करने की। तो गवर्नमेंट जब भी कोई चीज प्लान करती है उसको डीपली आप ध्यान दीजिए हर एक चीज को कि वो कर रही है तो कोई भी चीज यूं ही नहीं कर रही है, उसके पीछे एक रीजन होगा। अगर उन्होंने MHRD से शिक्षा मंत्रालय अलग किया है तो इट मीन अब शिक्षा मंत्रालय को हमें विशेष तौर पर फोकस करना है। MHRD के अंदर और अन्य चीजें हैं, उनके लिए अलग अलग मंत्रालय बना करके उनको अलग तरीके से हैंडल करना है। तो जब शिक्षा मंत्रालय कोई भी चीज कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया है और वो कह रहे हैं कि हम एनटीटी को लेंगे, तो उसमें एनटीटी गवर्नमेंट वाले भी आ गए, उनको अच्छे से पता है कि और हमने किसको किसको मान्यता दी है, एनसीटी दिल्ली या अन्य जो भी संस्थान हैं, एनजीओ हो चाहे जो भी हो। और आपको एक चीज बताते हैं, आपने एनजीओ का जो नाम लिया, कांग्रेस एक एनजीओ है, बीजेपी एनजीओ है, आम आदमी पार्टी एनजीओ है, सीबीएसई यूपी बोर्ड से जितने विद्यालय चल रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड से जितने विद्यालय चल रहे हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज विद्यालय जो भी चल रहे हैं, आप जाकर के सबका पेपर किसी का भी चेक कीजिएगा, पता कीजिएगा, सब एक एनजीओ है, सब एनजीओ है। एनजीओ रजिस्टर कराने के बाद ही ये सब स्कूल कॉलेज वगैरह खुलते हैं। तो एनजीओ ही ये सब चीजें करती हैं। अब एनजीओ को लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि एनजीओ मतलब प्राइवेट। जितने भी नहीं, मुझे समझ में आ रहा था भैया, लेकिन ये क्या ना, जब कई लोगों के मुंह से आप सुनिए ना तो वो एकदम डाउन हो जाता है इंसान कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं है ऐसा। वैसे तो आपकी बातें मैं सुनती हूँ, वीडियो ऑडियो सब सुनती हूँ, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा रहता है। और अभी जब आपसे बात भी कर रही हूँ तो मुझे पता है आप ये रिकॉर्डिंग डालेंगे, मैं इसको फिर से सुनूंगी, लेकिन खुशी इस बात की हो रही कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको एक चीज बताएं कि हम जितनी बातें करते हैं, जो कुछ बताते हैं, वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में हमें जो नॉलेज है वो मात्र 2 से 5% है। अभी भी हमें लगभग 95% 97% हमें नॉलेज है ही नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। और हमसे जो लोग बात करते हैं, आप उनका भी सुनती होंगी, वो लोग किस तरह से बात करते हैं। अब सोचिए कि वो बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, सोचिए उनकी नॉलेज किस लेवल की है।
और जिन लोगों ने ना बीएड किया है ना बीटीसी किया है, इस फील्ड से जुड़े ही नहीं, उनकी नॉलेज की कल्पना कर लीजिए, उनकी नॉलेज कितनी होगी। जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, हमसे भी ज्यादा जानने वाले लोग हों। आपके में कॉन्फिडेंस है ना, देखिए जो कॉन्फिडेंस व्यक्ति होता है वो 100 1000 लाख के बराबर होता है। उसी तरह मैं भी, लेकिन एक उम्मीद जगी थी ना कि हाँ मैं एक जगह पे खड़ी होंगी, अपनी एक सीढ़ी पाऊंगी, फिर आगे चल के मैं दूसरी सीढ़ी, मुझे वो मौका मिल रहा है कि अपना नाम बनाने का, बच्चों के साथ उठने बैठने का, अपनी एक पहचान होगी। लेकिन जब कोई उस चीज को किसी घरेलू से पूछिए, पास पड़ोसी से पूछिए या फोन में जानकारी लीजिए, तो वीडियो तो चलाने वाले बहुत है, लेकिन वो जो कहीं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां बताते हैं ना कहीं वो डाउन हो जाता है। तो मेरा बहुत दिल से मन था कि हम आपसे बात करें, कई बार फोन भी मिलाया। आज जब आपने उठाया तो मैं बहुत खुश हो गई। तो आपने तो बताया कि पहले आपसे तो आपसे तो पहले भी बात हुई, आपने बताया। हाँ, मेरी आपसे बहुत पहले बात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भैया ये एनसीटी वाला यही मैटर मेरे माइंड में फंस रहा था कि मतलब क्या है, सही है कि नहीं है, होगा। ऐसे तो मैं बहुत खुश थी, मतलब चौड़े होके जैसे खुश रहते, नहीं मेरा भी दिन आएगा। आपका एक मैसेज भी देखा था ना कि अभी शांत रहो, फिर शोर हो के बाद में मौका मिलेगा शोर करने का। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हो गया था। 2-3 बातें आपने कहा। पहली बात तो आपने जो कहा कि आज फोन रिसीव हुआ और आप लगाती हैं, नहीं बात हो पाती, तो उसके पीछे रीजन है, हम अक्सर बताते रहते हैं क्या रीजन है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कि एक्चुअल में हर कोई एनटीटी किया है, कोई एनआई से डीएलएड किया है, कोई बीएड बीटीसी डीएलएड, तो तरह तरह के कोर्स तो कर लिए। सबका करने का जो एम था, जिस वजह से उन्होंने किया, जो उनको जानकारी मिली, तो उन्होंने कर तो लिया, लेकिन पूरी जानकारी उनके पास नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं जी। तो इस वजह से कंफ्यूजन रहता है। जो भी जिस फील्ड में गया है, अभी किसी से आप पूछिए, भैया हम अपने बच्चे को या अपने भाई को या किसी को भी इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, कौन कौन सी इंजीनियरिंग होती है, तो लोगों को इंजीनियरिंग के बारे में बहुत से लोगों को पता है, लेकिन इंजीनियरिंग में जो है उसमें अलग अलग सिविल है और जाने क्या क्या है, तो वो हर कोई नहीं जानता है। हर कोई नहीं जानता है। हाँ, जो उस फील्ड में गया है या सुना है या जानता है, कुछ ही लोग होंगे। तो हर फील्ड में किसी के पास मास्टरी नहीं है। जो उस फील्ड में गया है, बेसिक नॉलेज वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ा उसका, तो एडवांस नॉलेज गेन किया, तो वो बता पाएगा। तो नॉर्मल व्यक्ति और जो लोग, जिन लोगों ने कोर्स किया है और जो लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं, कई लेवल के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं। ज्यादातर क्या है कि जिसने भी बीएड बीटीसी एनटीटी या जो भी किया, उसके आसपास जो लोग हैं वो सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा चलते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आरटी एक्ट उठा करके पढ़े, वो जाकर के एनसीटी के सारे रूल रेगुलेशन पढ़े, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गया तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े, इतना कोई नहीं करता है। क्योंकि हम जो है शुरू से हम लोग का मुद्दा कोर्ट कचहरी रहा, तो उसमें जो भी होता था तो मन में क्वेश्चन आते थे कि ये क्या है, अच्छा ये कह रहे हैं एनसीटी का ये वाला नियम, तो खोला, सर्च किया, उसको पढ़ा, ही करते करते सर आदत हो गई इन चीजों को पढ़ने की, धीरे धीरे ये समझ में आने लगे। तो कई सालों से ये सब कर रहे हैं, अब इसी फील्ड में आ गए हैं, लोगों से जो है बातचीत होती है, लोगों को जानकारी देते हैं, तो बहुत सारी चीजें नई नई भी निकल के आती हैं, पुरानी पुरानी चीजें लोग हमें बताते हैं, फोन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से हमें भी जानकारी मिलती है। तो बस इस वजह से हमारे पास बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो गई है। अब कोई भी बात करता है तो लगभग पहले तो हम तो बीएड वाले थे, हम लोग का एक भर्ती से मुद्दा था, पहले हम उस पर बात करते थे, फिर बाद में और लोग बात करने लगे तो बीटीसी वाले भी आ गए, शिक्षा मित्र भी आ गए, अब अनुदेशक भी आ गए, एनटीटी वाले भी बात करते हैं, एनआईडी। अब शिक्षा क्षेत्र में मैक्सिमम लोग, कभी कभी तो दूसरे फील्ड वाले भी फोन कर देते हैं, भैया हमें बीटेक करना है तो कौन सा करें, एमबीए करना है कहाँ से उनको करें। ये एक लगता है ना कि भैया आप एक सही डिसीजन देंगे, हर इंसान आप जैसा नहीं है, बहुत कम लोग हैं आप जैसे, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि भाई मैं पैसा भी लगा दूं, फिर बाद में पता चले वो तो बेकार था, वेस्ट था। तो एक अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम तो बस अपने तरफ से जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत, बस उसके आधार पर लोगों को हम एक गाइड कर देते हैं, सजेशन दे देते हैं। अब डिसीजन उनको लेना है, वो जो करना चाहें वो करें। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और था भैया, जैसे ये जो हम लोग की मार्कशीट होती है हाई स्कूल इंटर बीए, तो ये जो मेरिट हमको मतलब परसेंटेज निकालना तो आता है, लेकिन ये जो मेरिट बनती है तो ये हाई स्कूल इंटर और जो सर्टिफिकेट है एनसीसी का, इनके नंबर के बेस पे बनती है?
बनती तो इन्हीं के नंबर बेस पे। लेकिन जैसे मैंने हाई स्कूल का परसेंटेज निकाल लिया, इंटर का निकाल लिया, फिर क्या उन परसेंटेज को मुझे मतलब क्या करना होता है, कैसे निकलता है? एक मिनट, देखिए, आपने या किसी ने भी जो भी पढ़ाई किया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी किया, एनटीटी किया, बीएड किया, जो भी किया, वो एक पढ़ाई है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर में जब कोई भर्ती आती है तो उस भर्ती में हम आवेदन करने चलते हैं तो ये चीजें वहां आती हैं। तो जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं डिटेल में, और नियम ये कहता है कि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी नियम बना सकती है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया है मैटर, नियम को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज पाया कि नियम ही कहता है कि गवर्नमेंट जब चाहे तब नियम बना सकती है। आज कुछ नियम बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, वो जब जब चाहे तब तब बदलाव कर सकती है। तो इस पर जो है आप फोकस करने की बजाय आप इन फ्यूचर जो भी भर्ती आएगी उसका नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें किस तरह से वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बदलता रहता है। नहीं, ये तो मुझे आपकी बात है कि बदलता रहता है, लेकिन मुझे ये था कि मैंने कई लोगों से पूछा कि कैसे निकालते हैं मेरिट, मतलब किस तरह बनती है, तो किसी ने बताया ही नहीं मुझे कि मतलब ऐसे ऐसे। तो लोग बोले जो कई जगहों पर डायरेक्ट जो है पूरा जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के सारे पूरे जो है टोटल पासिंग आपने जो गेन किया है और जो टोटल मार्क्स हैं उसके जो है पूरे पूरे अंक ले लिए जाते हैं। अच्छा। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि इनका 10%, कहीं कहीं पर कहा जाता है कि सिर्फ परसेंटेज लेंगे हम। अच्छा, समझ गए। हाँ, मतलब पूरे अंक लेके या तो आप उसकी मेरिट निकाल लीजिए या फिर अलग अलग जो वो लोग बोलते हैं। या तो पूरे नंबर, या तो कितने प्रतिशत है, 62% है तो उसको 62 नंबर मान लेंगे, या फिर कह देंगे कि टोटल का 10%, तो 62% नंबर है तो उसका 10% 6.2 हो गया। तो इस तरह से अलग अलग नियम हर जगह रहते हैं। तो आप इन चीजों पर मत उलझिए, क्योंकि अलग अलग भर्तियों में अलग अलग नियम रहे हैं। तो उन नियमों में लगातार परिवर्तन भी होता है, और गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है कि जो भी भर्ती हो वो मेरिट के आधार पर ना हो करके कोई न कोई जो है परीक्षा हो उस आधार पर। तो जहाँ पर परीक्षा होगी तो वो परीक्षा के आधार पर वो बताएंगे फिर कैसे मेरिट बना रहे हैं, किसको किसको ले रहे हैं, किसको किसको नहीं। या अगर वो पूरी तरह से मेरिट पर ले रहे हैं तो भी वो बताएंगे कि हम मेरिट कैसे बनाएंगे, तो वो बताएंगे, नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और भैया कि ये जैसे हम लोग की जो एज हो गई है, मान लीजिए 40 है, तो क्या इसमें भी हम लोग को मौका मिलेगा, मतलब छूट मिलेगी? जैसे हम लोग ने 2011 में किया था तो काफी टाइम हो गया, तो हम लोग को ऐसा छूट मिलेगा? देखिए, एक हो गया बेसिक नियम जो कि फिक्स है। अब उसके बाद दूसरा होता है छूट। जैसे बीएड जो है मेनली वो कोर्स है टीजीटी के लिए, तो वो बेसिक है। अब गवर्नमेंट उसमें जो है कुछ नियम वगैरह परिवर्तन करके कुछ छूट देकर, जैसे भी ब्रिज कोर्स वगैरह के माध्यम से प्राइमरी में वैलिड की, तो अब वो किस आधार पर कर रही है, अगर सही तरीके से करेगी तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन थोड़ा सा त्रुटि पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि बेसिक क्या है। तो बेसिक जो एज को लेकर के है वो ये है कि मैक्सिमम भर्तियों में 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। कहीं कहीं पर कुछ भर्तियों में जैसे सेंट्रल में देख लीजिए, कहीं कहीं पर 28 साल ही, कहीं 35 साल ही है। तो एक बेसिक तो एज लिमिट है हर जगह। और फिर उसके बाद छूट का आता है नंबर। हाँ, उसी पर आ रहे हैं जो आप पूछे हैं। तो उसमें छूट के लिए एक तो आरक्षण का प्राविधान बना हुआ है कि कैटेगरी के आधार पर जो है एज में छूट। दूसरा महिला है तो महिला के आधार पर छूट। फिर हो गया एक स्पेशल छूट, जैसे अब हम लगातार बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है। तो स्पेशल छूट उस कंडीशन में जब गवर्नमेंट कोई चीज लेकर आती है, जैसे शिक्षा मित्र की भर्ती हुई 69,000 में, तो उनके लिए स्पेशल छूट था। वहां पर उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं था, तो 58 साल वाले ने भी ज्वाइन किया। तो एक बेसिक जो एज होता है लिमिट, उसको जानते रहिए। और आरक्षण के तहत कहाँ पर किसको क्या छूट मिलेगा ये विज्ञापन में पता चलता है। कहीं कहीं महिलाओं को 10-10 साल की छूट मिल जाती है। केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां आई हैं, उसमें 10-10 साल की छूट दिए गए। महिलाओं को तो
फीस भी नहीं देना पड़ता, फ्री में फॉर्म भरवा लेते हैं, बहुत से छूट दिए जाते हैं तरह तरह के। अच्छा भैया, ये जो केंद्रीय विद्यालय का भी निकला था शायद एनटीटी का ना, टीचर के लिए प्री प्राइमरी का, अभी बाल वाटिका जो शुरू हुआ है केंद्रीय विद्यालय में, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर जगह जहाँ जहाँ शुरू हुआ है 450-500 के आसपास विद्यालयों में, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो अपने यहाँ टीचर रख रहे थे। तो उसमें एक बीएड होता है नर्सरी का, उनको ले रहे थे, और एक अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स होता है, उनको ले रहे थे। तो अभी स्टार्टिंग है, तो लिमिटेड अभी चीज़ों को किया जा रहा है। अभी कोई रूल रेगुलेशन पूरी तरह से बना नहीं है, एनसीटी ने अभी कोई रूल रेगुलेशन स्पेशली बनाया नहीं है। वो केंद्रीय विद्यालय इन दो को अपने यहाँ आमंत्रित कर रही थी, भैया आप आओ, हम संविदा पर आपको रखेंगे। अच्छा। और बताइए कुछ। नहीं भैया, यही कंफ्यूजन था, तो आज फोन लग गया तो मैं बहुत, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, कैसे बोलूं कैसे बोलूं, मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, लग रहा था जैसे अमिताभ बच्चन के सामने आ गया। अरे इतने ऊपर ना पहुंचा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी आप ही लोगों की तरह भैया जानते ना, ये सब जैसे आपसे मैं बात कर रही ना, अब कहीं ना कहीं मैं फिर से पूरी कॉन्फिडेंस से भर गई, कहीं जो नीचे थोड़ी गिरी हुई थी वो पूरा कॉन्फिडेंस में आ गई। और बहुत अच्छा लगता है कि हम आपकी बात दूसरों को जब बताते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम्हें कहाँ से पता, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मतलब मुझे पता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप देखना ये वो। तो मैंने आपका कभी चैनल नहीं बताया, जो सच्चाई है, मतलब घर के लोगों को। तो लोग बोलते भी हैं कि तुम्हें कहाँ से पता, तो मैंने कहा अरे देखिएगा, मैं बता रही हूँ ना। तो बोलते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज आती है जो मुझे नहीं सुनाई देती और तुमको सुनाई देती है। तो क्योंकि उन लोगों का पढ़ाई से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मैं बताना भी नहीं चाहती चैनल के बारे में कि मतलब अभी उल्टा सीधा बोलेंगे तो माइंड समझेंगे नहीं ना इस चीज को। हाँ, फिर वो चैनल को भी ऐसा वैसा बोलेंगे, तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो सब चीजें आ जाती हैं। अभी आप देखिए ना कि एक जो है गजट रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर आया, उसके बाद देखिए फेसबुक उठा करके किसी भी राज्य का आप कोई ग्रुप बना हो देख लीजिए, सब में हाहाकार मचा हुआ। सब जितने यूट्यूब पर कोचिंग वाले हैं, चाहे वो इलाहाबाद के हों, दिल्ली के हों, पटना के हों, बेंगलोर के हों, कहीं के हों, सारे यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं सब जो है तरह तरह की नेगेटिव बातें कर रहे थे, बिना समझे, बिना रूल रेगुलेशन को पूरी तरह जाने हुए, और वर्तमान परिस्थितियों को, गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग को, सारी चीजों को बिना कनेक्ट किए हुए आप एक तरफा बातें किए जा रहे हैं। बस एक ही की जजमेंट में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। भाई आप सिर्फ और सिर्फ जजमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि सिर्फ जजमेंट अकेला नहीं है, वो पूरा जो जजमेंट है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। और शिक्षा विभाग एक छोटा सा विभाग नहीं है, उसमें आरटी एक्ट ही अकेले नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुका है, गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं जिनको आप नहीं जान रहे हैं। तो सबको कनेक्ट करके जब आप निकालेंगे, कंक्लूजन बताएंगे, तो नेगेटिव कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को रूल रेगुलेशन नहीं पता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बड़े बड़े कोचिंग वाले जो है नेगेटिव बातें कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि आप लोग जो है जाइए डीएम को पत्र दीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। उससे क्या होगा? एक खान सर हैं पटना वाले, उन्होंने भी एक बार ये काम किया था भड़काने का, पुलिस बुलाकर उनको बैठा ली थी, लड़के ट्रेन वेन फूके थे, तो पुलिस बुलाकर बैठा ली थी। चूंकि वो इतने चर्चित हैं इसलिए थोड़ा सा उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उनसे बस कहा गया कि जो है आप लड़कों को बोल करके शांत कराइए, थोड़ा उन पर दबाव बनाया गया। टीचर का काम ये नहीं है कि जो है लड़कों को भड़काना। ठीक है, कोई चीज गवर्नमेंट से मनवाना है, आपको वहां तक मैसेज पहुंचाना है, उसके बहुत से माध्यम हैं। लेकिन उस वक्त करीब हो गया, हमें लगता है 1-2 साल हो गया, रेलवे की भर्ती को लेकर के न्यूज में बहुत आया था। हाँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या मेन मैटर था, हमें पूरा नहीं पता, लेकिन हमने जो देखा था बहुत सारी चीजें, उसमें ये समझ में आया कि खान सर का विशेष रोल था। तो पुलिस ने उनको उठा लिया, उठा लेने के बाद उनसे पूछताछ हुई और फिर उनसे कहा गया कि आप स्टेटमेंट दीजिए, आप जो है बच्चों को बोलेंगे और कोई बोलेगा तो वो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आपके जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स ट्रस्ट करते हैं आपकी बातों पे, आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप कोई चीज बोलेंगे। तो वैसा ही उन्होंने किया भी और प्रभाव पड़ा भी। तो चाहे वो टीचर हो या कोई भी अगर जिम्मेदार व्यक्ति है, कुछ भी अगर वो छोटा या बड़ा काम कर रहा है जहाँ पर जिम्मेदारी उसकी बनती है, जैसे मेरा ही चैनल है, बोलने को हम भी बोलते हैं, हम भी बीएड वाले हैं, हम भी प्रभावित हो रहे हैं उस चीज से,
हम भी बोल रहे हैं कि धरना करो, ये करो, वो करो, लेकिन उससे क्या होगा? हम तो भड़काने वाला काम कर देंगे। तो हम लेकिन इसमें भैया अंडरस्टैंडिंग, समझदारी भी तो होनी चाहिए ना। पढ़ा लिखा आदमी समझेगा कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। और जैसे तो चैनल पे कई लोग आते हैं आपके, तो वो मतलब उम्र से इतने बड़े होने के बावजूद भी बेइज्जती वाले क्वेश्चन करते हैं। मतलब एक तो आपसे बात कर रहे हैं, जानकारी नहीं लेते हैं वो, मतलब उनको ये नहीं समझ में आता कि वो किससे बात कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े और तू मैं पे उतर आते हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, इतने साल से आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कब मिलेगी नौकरी, आप फालतू बोलते हैं। हाँ, आपके कहने से हो जाएगा। भाई हमारे कहने से ना कुछ होगा, ना हम नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं। हाँ, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम सिर्फ एक जो आपका विषय है उस पर हम चर्चा करते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है वो शेयर करते हैं। हाँ, उनको ये चाहिए कि हमें ये जानकारी नहीं मिल रही है तो कम से कम कोई तो है जिससे मैं पूछ सकता हूँ, अपनी बातें कह सकता हूँ। बस वो भी उनको समझ में नहीं आता। हम सिर्फ समझाने का, गाइड करने, चाहे शिक्षा मित्र हो या कोई भी, खासतौर पर शिक्षा मित्र बड़े नाराज रहते हैं और तरह तरह के कमेंट करते हैं। हम बस कोशिश करें, जो चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका कारण आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो फैक्ट है, जो उसकी जानकारी आपको नहीं है, तो हम आपको वो चीज आसानी से उपलब्ध करा दे रहे हैं बस। जैसे हाँ, कि मतलब आपको एक अच्छी जानकारी मिल जा रही है और आपको क्या चाहिए। जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं, उनके पास किताबें हैं, उन किताबों में सब कुछ लिखा है, सब कुछ। लेकिन टीचर क्या करता है, वो वही पढ़ाता है, कुछ नया नहीं पढ़ाता है, लेकिन उस चीज को उनको समझना आसान कर देता है, उनको गाइड कर देता है। हाँ, गाइड कर देता है। तो लिखा तो हर चीज, आरटी एक्ट भी लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा। लेकिन तो बस भैया जानते हैं, एक बार मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने की कोशिश भी है, तो जहाँ तक मैं जानती थी उसमें जो हिंदी के भी शब्द ऐसे होते हैं जैसे गलती, त्रुटियां में गलती, तो ये जो उसके शब्द हैं मैंने पढ़ा, लेकिन सच में उसमें ऐसे ऐसे शब्द थे जिसके अर्थ नहीं समझ पा रही थी, तो मैंने उसको छोड़ भी दिया। देखिए, ऐसे कंडीशन में हम जो अपनाते हैं, हमें लगता है बहुत सारे लोग ये चीज करते होंगे कि जैसे हम कोई एग्जाम देने गए, मान लीजिए सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और हम यूपी बोर्ड वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो हिंदी का पोर्शन पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी कहीं अटक जाता है कि इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आ रहा है, इस शब्द के अर्थ के कारण जो हमें क्वेश्चन तो फिर हम क्या करते हैं कि हम तुरंत वहीं पर, तो बगल में लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हम लोग बहुत आसानी से उसका अर्थ समझते हैं, लेकिन हिंदी में वही शब्द हम लोग के लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए हम जब भी कोई चीज शेयर करते हैं, जनरली हिंदी और इंग्लिश में दोनों कोशिश करते हैं शेयर कर दें। जहाँ डाउट हो तो लोग जो है वो जाकर के इंग्लिश, क्योंकि हम लोग इंग्लिश इतना अपने लाइफ में एडॉप्ट कर चुके हैं कि हिंदी हम लोग के लिए कठिन हो गया है पढ़ना। हाँ, वही चीज मैं जब पढ़ रही थी तो इतना टफ मुझे लग रहा था कि मतलब टेंशन हो रही थी, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। ये सच आप कह रहे हैं कि अगर उसको इंग्लिश में रीड करते तो वो और इजी होता। हाँ, हिंदी में पढ़िए, जहाँ ना समझ में आया, तो जैसे अभी जजमेंट आया, तो जजमेंट जो है इंग्लिश का हम पढ़ रहे थे, जहाँ जो वर्ड्स नहीं आ रहे थे तो हिंदी में कन्वर्ट कर ले रहे थे। हिंदी का भी कोई शब्द बड़ा क्लिष्ट था तो उसको भी अर्थ सर्च करके उसका क्या मतलब होता है खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो इंग्लिश हिंदी हर तरह से उसको समझने का प्रयास किए, धीरे धीरे करते करते शुरू में हम भी जो है उतना नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में पूरा जजमेंट समझ में आ गया। तो पढ़ने से 2 बार 4 बार, वो भाषा तो उसकी है ही है, सरकारी जो दस्तावेज होते हैं उनकी भाषा तो ऐसी ही होती है। इसी वजह से बहुत सारे जो सहायक अध्यापक वगैरह हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो कोई जियो जारी होता है कि ये चीज कल करना है, तो हमारे पास वो भेजते हैं कि ये क्या करना है इसमें, तो उनको भाषा नहीं समझ में आती है उसमें जो भाषा लिखी हुई है। और इसी का फायदा। हाँ बोलिए। मैं जैसे गूगल पे सर्च कर लेती, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो एक तो बहुत ज्यादा था, फिर मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, तो जो वो शब्द थे कहीं ना कहीं तो वो एकदम दिमाग से भी आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा अरे अब यही शब्द किससे पूछे, ये किससे पूछे, ये किस, फिर मैं शिक्षा ढूंढती रही, तो फिर मेरे दिमाग में अच्छा चलिए आप हैं इतना बता देते हैं वही काफी है। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, और अभी जो एक बात करने आए थे वो भी बताते हैं जी। कि पहला तो ये कि जब बीएड करने गए थे हम लोग, तो हमारे क्लास में 100 बच्चे एडमिशन लिए थे, लेकिन करीब 70-80 आते थे। तो टीचर्स आते थे, लेक्चर देते थे, अधिगम ये अधिगम ये अधिगम 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 अधिगम, महीना 1.5 महीना बीत गया, सबका माथा घूमे जा रहा है, सर घूमे जा रहा है, ऐसा अधिगम है क्या?
जो आता है पूरा 40 मिनट का लेक्चर महीनों से चल रहा है, अधिगम 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 ही नहीं पता है ये है क्या। हाँ। तो इसको जो है फिर लाइब्रेरी में गया, खोजा गया, जितनी बुक उठा रहे हैं हर जगह अधिगम 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 लिखा हुआ, दिमाग खराब है। तो फिर दिमाग में आया कि एक बार इंग्लिश की कोई बुक उठाते हैं। इंग्लिश की बुक उठाया गया, वहां लिखा था लर्निंग। तो सर पकड़ लिया गया कि लर्न यानी सीखना, यानी टीचर ने अगर क्लास में अधिगम के साथ साथ सीखना भी बोल दिया होता कि अधिगम मतलब सीखना तो होता है हो जाता। तो ये, लेकिन महीने 1.5 महीने से पूरे क्लास को वो जो है कंफ्यूज करके रखे हुए थे। अधिगम नया वो शब्द था। हाँ। जो जो जितने भी विषय हैं सबकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो वहां पर वो शब्द जो आए थे, जो उसकी लैंग्वेज थी, उसको आसान बनाना काम टीचर का था। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, और हम लोग का महीने 1.5 महीने का लेक्चर जो है सब बेकार चला गया। तो ये काम जो है इंटरेस्ट भी नहीं आता ना, जो चीज समझ में नहीं आती है या फिर जल्दी कोई पूछता नहीं है। और सबसे मुख्य बात क्या है ना कि अभी जैसे हमने एग्जांपल बताया कि टीचर जो है उसको इजी नहीं किए, लोग जो है जानते हुए जानबूझकर कंफ्यूज करने वाला काम करते हैं। ये जितने नेता बने पड़े हैं जहाँ कहीं भी हैं, चाहे किसी संगठन में, हर जगह हैं, छोटे बड़े हर तरह के, ये जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उल्टी सीधी चीजें बातें करते हैं और उसके पीछे कुतर्क देते हैं। तर्क नहीं होता है, कुतर्क होता है उनका जी। तो ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं कि जो लोग जो है सच्चाई से वाकिफ नहीं है या सच्चाई उन तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ उन्हीं की बात सुन रहे हैं, तो वो उसी को सत्य मानने लगते हैं। जैसे जो है पहले ये सत्य था कि हमारे जो है ब्रह्मांड में पृथ्वी सेंटर में है और बाकी सूर्य और अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। ये बात सैकड़ों सालों तक सत्य बनी रही। इसी को सत्य, क्योंकि इसको सब मान रहे थे, इसको काटने वाला कोई था ही नहीं, सब यही बात कर रहे थे, इसी को मान्यता मिल चुकी थी, तो हर कोई इसी को मान रहा था कि हाँ यही सत्य है। लेकिन बाद में जब दूरबीन वगैरह का आविष्कार हुआ और देखा गया तो पाया गया कि नहीं, ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, इसमें एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सूर्य केंद्र में और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो पूरा विश्व क्या मान रहा था कि हाँ ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र में सब इसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है लोगों के, वो जो सुन रहे होते हैं उसी को वो सत्य मान रहे होते हैं और भ्रमित रहते हैं। जैसे BA टेट का एक मुद्दा है 72,000 भर्ती का 2011 का, उस पर हम लगातार बताते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, पूरा एक्सप्लेन करते रहते हैं। आज भी हम वीडियो इस पर अभी आने वाला है फीस वापसी वगैरह का, हम लगातार बताते हैं कि भैया 2012 विज्ञापन में भर्ती नहीं होगी। लेकिन एक ग्रुप है, उसके एक अध्यक्ष जी हैं और तरह तरह के जिला अध्यक्ष वगैरह बने हैं, वहां पर लोगों को बताया जाता है कि इस पर भर्ती होगी, हम करा के रहेंगे, लेकर रहेंगे वगैरह वगैरह, खूब जो है भड़काने वाले भाषण दे करके खूब उनको चढ़ाया जाता है। और अब तक हमारे जानकारी में कम से कम 10-15 करोड़ की लूट हो गई इस झूठ पर। 10-15 करोड़ रुपए लूट चुके हैं वो, और झूठ बोल बोल के सिर्फ अभी भी लोगों से लूट हो रही है। क्यों? अब वो लोग आंख बंद कर लिए, सिर्फ उन्हीं की बात सुन रहे हैं। वो जाकर के न कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, न गवर्नमेंट कोई जियो जारी कर रही है तो अब उसको भी मानने को तैयार नहीं है, या कोई बता रहा है तो उस सच को भी स्वीकार करने को नहीं तैयार है। भाई आपकी भावनाएं चाहे भले वो आहत हो रही हो, सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना, सत्य तो सत्य रहेगा। तो ये सब भ्रमित करने वाले जो लोग हैं, ये मूर्ख बना बना करके अपना भला करते रहते हैं और लोगों को गुमराह करके रखते हैं। तो इस कारण से भी सही चीजें नहीं जा पाती। और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 99 लोग कोई चीज कह रहे हैं वो झूठ भी हो, क्योंकि 99 लोग कह रहे हैं इसलिए वो सच है मान लिया जाता है। और एक व्यक्ति अगर सच कह रहा है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति कह रहा है, तो लोगों का कहना होता है कि अरे बस वही तो कह रहा है, इतने लोग क्या पागल हैं क्या? पागल है क्या, सही कह रहे हैं आप। यही चीज था, जैसे मैं लोगों को बताती थी तो लोग यही बोलते थे कहाँ से पता कहाँ से पता। फिर भी मैं कहती थी जब आएगा तो फिर देखना। जैसे बीएड वाला था कि सॉरी टेट वाला था कि लाइफ टाइम होगा, मैंने भी बहुत पहले से कहा। तो मैं लोगों से बोलती हूँ देखो आया ना। लेकिन लोग होते ना जो जिनकी कमी होती है, वो सामने वालों को नहीं कहना चाहते हाँ तुम अच्छी हो यार, तुम्हें पता है, कहाँ से पता है। बस अपनी गलती सुन लिया और उस जगह शांत हो गए। चलिए, तरह तरह के लोग हैं और चूंकि नेगेटिव चीजें
भ्रामक चीजें ये तेजी से फैलती हैं। तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में इस तरह की चीजें पहले से भरी पड़ी हैं। तो जब सही चीजें आती हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है उसको दूसरे ही रूप में, जैसे पेड़ पौधों को जो है भगवान बना करके पूजा करने के लिए बनाया गया, वो इसलिए बना दिया गया क्योंकि कहा जाएगा पेड़ों की रक्षा करो तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो उसको जोड़ दिया गया देवी देवताओं से कि कम से कम जो है बरगद है, पीपल है या इस तरह के जो भी पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं, तो उनको जोड़ दिया गया ताकि लोग इनको काटे ना, इनकी जो है सुरक्षा करें। ये हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक जो है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं। तो जोड़ दिया गया पूजा पाठ से। ऐसे ही बहुत सारी चीजें पूजा पाठ से जोड़ दी गई हैं। लेकिन अब जो है लोग आ गए हैं, तो ये साइंस का समय है, उस पर तर्क करते हैं कि भैया आप बताओ इसका क्या तर्क है, किस कारण। भाई तर्क मत ढूंढो उसमें, आप उसमें कॉन्सेप्ट ढूंढो ना कि ये किस कारण से ये चीज बना दी गई। कोई भी चीज हुआ है तो उसके कारण है, कोई चीज नहीं हुआ तो भी हुआ। अगर एक टाइम सती प्रथा थी, वो कहाँ से आई, क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या था, फिर खत्म हुआ तो क्या कारण बने कि खत्म हुआ। सब पर जाओ ना। अब एक तरफा बस एक लाइन बोल देना कि ये जो है बुराइयां फैली हुई थी, ऐसा था। भाई आप एक लाइन में, दो लाइन में, चार लाइन में कैसे इतने बड़े कॉन्सेप्ट को बस बोल सकते हो कि ऐसा है, सही है, गलत है। कोई भी चीज उस वक्त आया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन बना था। इतिहास में नहीं जाते। हाँ, लोग इतिहास में नहीं जाते हैं, डीप में नहीं जाना चाहते हैं, बस हल्का फुल्का ऊपर से बस बड़ी बड़ी बातें करके, भड़काऊ बातें करके निकल लेना चाहते हैं। वो एक्चुअली वो लोगों की आदत हो गई ना कि वे लोग अंदर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। मेन चीज ये है, आप देखिए ना, मोबाइल देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे नाचने गाने वाला, फेसबुक चला लेंगे, लेकिन ये नेचुरल चीज है कि अच्छी चीज नहीं लोग देखते हैं। हाँ, तो वो नहीं देखना चाहेंगे ना। अभी किसी से पूछा जाए भैया कोरोना क्या था, मैक्सिमम लोगों का कहना होगा कि कोरोना एक महामारी थी या एक वायरस था, जो भी था, उससे लोग बीमार हो रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ और फिर गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई, सबको टीका लगाया और फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। वास्तविकता किसी को पता ही नहीं, वास्तविकता ये नहीं थी। हमारा ओजोन परत नष्ट हो रहा था, उससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा था, उसको सही करना था और WHO इस पर काफी समय से रिसर्च कर रहा था और इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहा था। और उसका हल एक ही था कि ओजोन परत जिस कारण से डिस्टर्ब हुआ है उस कारण को खत्म कर दिया जाए। तो वो कारण था कार्बन उत्सर्जन। लोग AC यूज कर रहे हैं, उससे CFC गैस निकल रहा है, फ्रिज यूज कर रहे हैं, उससे CFC गैस निकल रहा है, फैक्ट्रियों से कार्बन निकल रहा है, गाड़ियों से कार्बन निकल रहा है, जहाँ कहीं भी जो भी इस तरह की चीजें हो रही हैं वहां से कार्बन निकल रहा है और हमारे ओजोन परत को डिस्टर्ब कर रहा था, पर्यावरण को। अब अगर किसी को कहा जाए भैया तुम जो है 10 दिन के लिए गाड़ी मत चलाओ, मानेगा नहीं। फैक्ट्री बंद कर दो 10 दिन के लिए, मानेगा नहीं। AC मत चलाओ, फ्रिज मत चलाओ, नहीं मानेगा कोई। तो अब एक रास्ता ढूंढना था पूरे विश्व को रोकने का, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होने वाला है या कुछ क्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व को रोकना था। तो इसके लिए एक प्लानिंग की गई। तो जो सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले चाइना और भारत, मेन रोल इनको दिया गया कि भैया दोनों मेन रोल आप लोग निभाओगे, एक विलन बनेगा, एक हीरो बनेगा। तो चाइना ने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप हमको विलन बना दो। चाइना विलन बनने को तैयार हो गया। भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, भारत की अच्छी जो है साख बन चुकी है पूरे विश्व में, तो भारत को जो है हीरो बना दिया गया। तो एक जो है प्लानिंग के तहत इस तरह की चीजें फैलाई गई, न्यूज भी बनाए गए, सब कुछ किया गया, उसके तहत लॉकडाउन लगाया गया और सबको एक साथ रोक दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आपने सुना कि नदियां साफ हो गई, हमारा पर्यावरण जो साफ हो गया, हिमालय लोग दूर दूर से देखने लगे। तो वो सिर्फ इतना ही न्यूज नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि इसके पीछे मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना था और वो चीज हो गया। उस पर मॉनिटरिंग किया गया, जितने समय तक ये चीजें चलानी थी, मीडिया को हेल्प लिया गया और गवर्नमेंट की हेल्प लिया गया, पूरे विश्व में इस प्रोजेक्ट को चला करके और उसको कंट्रोल कर लिया गया। मैक्सिमम लोगों को जब हम ये चीज बताते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन तो लोग कहते हैं कि तो फिर जो लोग मर रहे थे क्या था। तो हम उनसे कहते हैं भैया ये बताओ, आप आंकड़े उठा लो
कि जब लॉकडाउन लगा था उसके पहले के आंकड़े देख लो, लॉकडाउन के आंकड़े देख लो, लॉकडाउन के बाद के आंकड़े देख लो, आंकड़ों में क्यों नहीं कोई परिवर्तन आया। अगर लोग कोरोना से मर रहे थे तो जो पहले मर रहे थे वो तो मर ही रहे थे जिस भी कारण से, चाहे वो बीपी से, हार्ट अटैक से या जिससे भी, तो बढ़ना चाहिए ना संख्या लॉकडाउन में, लेकिन संख्या तो बढ़ी नहीं। तो उसमें निष्कर्ष यही फिर उनको समझाना पड़ता है, भैया इस चीज को समझो कि आप हॉस्पिटल जाते थे, आपको न बीपी न हार्ट अटैक न किसी चीज का इलाज न करके वो कोरोना का इलाज शुरू करते थे, क्योंकि उनको कोरोना का रिपोर्ट बनाना था। उसमें संख्या दिखानी थी कोरोना से, ताकि जो वो प्लान किए वो चीज हो सके। तो लोगों को अभी भी बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस चीज से सहमत नहीं हैं। तो वो सारी चीजें प्लानिंग के तहत दिखाया गया कोरोना, और सब कुछ प्लान करके बड़े अच्छे से ओजोन परत को काफी हद तक सुधार कर लिया गया। अभी इन फ्यूचर हो सकता है और जरूरत पड़े तो फिर कोई नया प्लान लेकर के आए, नई तरीके से हैंडल करें। सकते हैं। हाँ, और क्या। तो ये चीजें अब जनता को कहा जाएगा कि भैया जो है ओजोन परत नष्ट हो गया है, आप 1 महीना अपना दुकान बंद कर दो, अपना स्कूल बंद कर दो, कोई नहीं तैयार होगा, कोई भी काम धंधा बंद करने का, ऑफिस जाना छोड़ दो, कोई नहीं तैयार होता। लेकिन बड़े अच्छे से प्लानिंग करके पूरे विश्व को कंट्रोल किया गया। लेकिन इस पर जो है डायरेक्टली कभी भी देखेंगे कोई नहीं बोलेगा। हाँ, इस पर जो है मोदी जी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो कभी कोरोना का नाम नहीं लेते हैं, वो बस ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं, उस पर बोल जाते हैं। उनके कई हमने स्टेटमेंट सुने हैं, वो बोलते तो हैं, लेकिन कभी वो जिक्र नहीं करते कि कोरोना जो चलाया गया अभियान एक तरह से, ये इसके पीछे मूल रीजन क्या था, प्लानिंग क्या थी, वो सब जिक्र नहीं करते, क्योंकि आम लोग समझेंगे ही नहीं। आम लोग समझेंगे ही नहीं, और उन्हें समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते वो लोग। और जब लोग समझेंगे भी तो जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है, किसी के घर डेथ हुआ है, कि किसी का नौकरी चला गया, या जो भी घटनाएं हुई हैं, तो फिर वो उसको नेगेटिव लेंगे कि इनके कारण ऐसा हो गया हमारे साथ। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा काम होगा तो कुछ तो उसमें किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर भारत आज सुरक्षित है तो बॉर्डर पे हमारी जो सेना लगी है, तो किसी न किसी का भाई है, किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का पति है, वो वहां मर रहा है। आज यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, तो वहां की आम जनता को सुरक्षित करने के लिए सेना लड़ रही है, मर रही है। बाकी आम जनता भले थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी सुरक्षित है। तो कहीं कोई तो उससे सेक्रीफाइस कर रहा है ना। किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, और हमेशा सेना ही क्यों करे, आम जनता क्यों नहीं कर सकती? आम जनता क्यों नहीं कर सकती, सही बात है। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके ये सब कुछ चलाया गया। खैर हर कोई नहीं समझता इन चीजों को, तो डीपली कोई भी चीज आए तुरंत धैर्य मत खोइए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा टाइम। नहीं, मैं तो भैया समझने की कोई, और तब तक समझती जब तक मैं उसका पूरा एकदम निचोड़ नहीं निकालूंगी कि मेरे दिमाग में ये चीज आ क्यों नहीं रही है, क्यों सामने वाला कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही। ये मेरी कमी है या अच्छाई है, नहीं बता सकती, लेकिन किसी चीज के पीछे पड़ जाऊंगी तो पड़ जाऊंगी, चाहे उसके लिए लोग मुझे कह दें अरे ये तो पागल है या ठीक है, लेकिन मैं पीछे पड़ जाऊंगी। अगर आपको लोग कह रहे हैं ये पागल है, और आप कोई चीज कर रहे हैं उसके कारण कह रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हाँ, क्योंकि ये है ना, सामने वाला कभी किसी को अच्छा बने नहीं देख सकता, ये मुझे पता है। जितने भी लोगों को दुनिया ने पागल कहा है, वो सब आप उठा करके हिस्ट्री पढ़िए, सबने इतिहास रचा है। ये जो एनटीटी वाला था, ये मैंने 2019 में मैंने सुना था, देखा था, ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम से, उस साल से ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन मैंने वीडियो ना सुनी हो, या गूगल पे भी आज की भी डेट में, आज अभी आपसे बात करने से पहले भी मैंने बहुत सर्च किया एनटीटी पे, क्या कैसे क्यों सरकार किस लिए, मतलब उस दिन से मैं डेली जानिए इस चीज को देख रही हूँ। और जब मैं लोगों से बोलती थी कि ऐसा, तो लोग कहते थे नहीं, और ऐसा, तब मैं आपका वीडियो भी नहीं मतलब सब्सक्राइब किया था, सुनते भी नहीं थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। और आज देखिए पूरी जगह हल्ला मचा हुआ है कि ना, हाँ ऐसा है, एनटीटी वालों को भी लिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बताया ना कि ये सैकड़ों सालों तक लोग मानते रहे कि पृथ्वी ही केंद्र है। हाँ। तो जब ये नया कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, ब्रह्मांड है, उसमें जो है सोलर सिस्टम है, सूर्य केंद्र में है, ये बात जिस व्यक्ति ने पहले लाया उसको फांसी पर लटका दिया गया था।
उसी के बाद फिर गैलीलियो जब इस बात को कहने लगे, क्योंकि उस वक्त जो चर्च वगैरह थे, जो धार्मिक मान्यताएं थी, उसको ये लोग चैलेंज कर रहे थे। तो फिर जब गैलीलियो लेकर आए तो उनको भी फांसी पर लटकाने की पूरी प्लानिंग हो गई थी, उनको भी एक जो है मुजरिम करार दिया गया था। फिर अंतिम में उन्होंने देखा कि भैया हमें भी मार दिया जाएगा, तो उन्होंने माफी मांग लिया कि भैया हम ही पागल बन जाते हैं, नहीं तो ये सारे पागल मिल करके हमको तो मार डालेंगे, मार देंगे। फिर भी आप पढ़िएगा हिस्ट्री, उनको जो है उम्र कैद उनके घर में दे दिया गया, उनको कैद कर दिया गया। तो जब आप पढ़ेंगे तो एक से एक पागल आए हैं, वो पागल नहीं थे, उन्होंने जो बात कही वो पहले इंसान थे या दूसरे इंसान थे, क्योंकि वो उस चीज को समझ रहे थे, लेकिन अन्य लोग उस लेवल तक नहीं समझ पा रहे थे, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन होता क्या है, समय के साथ सच्चाई तो सामने आती ही है। आज पूरी दुनिया मानती है, आज पूरी दुनिया मानती है। तो वही चीज है कि किसी के मानने ना मानने से नहीं होता है। अगर आदमी अच्छा बनना चाहेगा तो वो खुद में ही संपूर्ण है और अच्छा है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। गैलीलियो इतने बड़े फेमस हैं, इतना सब कुछ उनका नाम है। अब सोचिए उनका नौकर तो सामान्य सा रहा होगा, उसको पता होगा कि हम किसके यहाँ काम कर रहे हैं, ये कौन व्यक्ति है। लेकिन फिर भी जब गैलीलियो ने ये प्रकाश वर्ष निकाला था, उसके निकालने के लिए रात में जब वो लेकर के गए थे अपने नौकर को कि चलो पहाड़ी पर, जब जा रहे थे तो वो नौकर अपने मालिक को कह रहा था, मालिक आप पागल हो गए हैं। फिर अगले दिन जब वो आ गया, जो मालिक ने कहा था जैसे जो चीज करने को वो करके आ गया, तो वो रात भर परेशान रहा। फिर अगले दिन पूरे मोहल्ले सबसे कहा मेरा मालिक पागल हो गया, मेरा मालिक पागल हो गया। तो उसको नहीं पता था ना कि मालिक हमको रात में लेकर के एक पहाड़ की चोटी पर अपने चढ़ गए, हमको भी चढ़ा दिए, और फिर कह रहे हैं लालटेन जलाओ, लालटेन बंद करो, ये क्यों करवा रहे थे, उसको नहीं समझ में आ रहा था। जबकि गैलीलियो क्या कर रहे थे कि तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाओ, हम इस पहाड़ पर चढ़ जाएं, दोनों पहाड़ों की दूरी नाप लिए, और वहां से कहे तुम लालटेन जलाना, फिर हम इधर से लालटेन जलाएंगे, तुम्हें सिग्नल देंगे, जब हम बंद करेंगे तो तुम बंद करना। यानी वो टाइम देख रहे थे कि प्रकाश कितने टाइम में आ रहा है, कितने टाइम में जा रहा है। जा रहे हैं। तो ये बात वो जान रहे थे, और नौकर को इतनी बात समझाने का टाइम था नहीं, और समझा के कर भी क्या लेते। तो वो लेकर गए थे, तो वो एक नौकर जो कि कुछ भी नहीं था, इतने बड़े वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को, उनको पागल समझ रहा था। तो लोग पागल समझते हैं। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो लोगों की बातों को इग्नोर कर दीजिए। हमारे भी चैनल पर, ग्रुप पर डे 25-50 लोग आते हैं जो कि फालतू कमेंट करते हैं। पर डे कम से कम 10 से 20 लोग व्हाट्सएप पर ब्लॉक होते हैं। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है, न चाहते हुए भी उनको उन्हीं की भाषा में, जो भाषा उनको समझ में आए, उनको समझाने के लिए उस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। उनकी नज़र में हम पागल हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आ रहा है। 2017-18 में हम कह रहे थे टेट लाइफ टाइम होगा, तो भी लोग पागल कह रहे थे, फालतू बातें, लेकिन 21 में हुआ तो ठीक है, हर कोई नहीं, लेकिन जिसने भी उस वक्त देखा था, पढ़ा था, वो एक्सेप्ट कर लिया ना इन चीज़ों को कि हाँ हमने बताया था हुआ। तो ऐसे ही धीरे धीरे लोग समझेंगे, समय लगता है। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है। रखते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। वेलकम।